अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, ये बडग्राम में जो आज चेयर लिफ्ट टूटने का एक वाकया हुआ है, खुशी की बात तो ये है कि अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक तो मुतज़ाद खबरें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 और कुछ खबरें आ रही कि 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नंबर 1, अगर हम यहाँ पे मान भी लें कि ये हादसा है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये सोचनी पड़ेगी, इस तरह के वाकयात, चेयर लिफ्ट के वाकयात गिरने के पाकिस्तान में बहुत वाकयात होते हैं। तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस चीज को देखे, इस चीज को कंट्रोल करे? वैसे दुनिया में बहुत कम, कभी कभार कुछ सुनने में भी आता है कि ये कुछ इस तरह का वाकया इक्का दुक्का कभी कुछ सालों में हो। पाकिस्तान में ये हर साल वाकयात होते हैं। तो पहली तो बात है कि इसकी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसको चेक करे, जो इस पे बात करे। इन लोगों के कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या हमारे पास रेस्क्यू का इतना भी निज़ाम नहीं है कि हम लोग 8 लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते? हमारे पास क्या इस तरह की चीज़ें नहीं है, इस तरह के एक्सपर्ट लोग नहीं है जो इनके मामला को देखें? फिर मैं कह रहा हूँ कि खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी दी और 6 या 5 जितने भी लोग रेस्क्यू हो गए, बाकी भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमें देखना होगा कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। हमारे जैसे मुल्क में इतनी आबादी, हम 25 करोड़ के लोग हैं, आफतों की हमारे ऊपर बारिश होती रहती है, हर वक्त हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती। तो क्या हमें प्रिपेयर नहीं है? ये कितने सालों से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज भी हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। और हमें, हमारे जो रेस्क्यू के अदारे थे, इन्होंने सारा दिन इसको एक इतनी हाइप क्रिएट की, इतनी मीडिया हाइप मिली, और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, टीमें जा रही हैं, लेकिन इतनी मीडिया की हाइप क्रिएट करने के बाद मीडिया पे आ रहा है जी पहाड़ों के दरमियान पहाड़ जितना मिशन। क्या मिशन? क्या मिशन कामयाब हुआ? क्या आप लोग कुछ कर सके? ये जो लोग वहां सारा दिन फंसे रहे हैं, और आप इमेजिन करें कि एक एक बारीक तार के ऊपर आप एक इतने 100 फुट के ऊपर जो वो लोग बैठे हुए हैं और जिंदगी के लिए सिर्फ दुआ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है उनको, ना कोई ऊपर कोई कुछ फैसिलिटी मिल रही है। क्या फैसिलिटी मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ एक दुआ, और उस जो लाइन है, एक रस्सी, उस पे उनकी जिंदगी लटकी हुई है और 8 लोग बैठे हुए हैं वहां पे। क्या हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है? एक आम बंदा, एक मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि ये उनको कैसे सेव किया जा सकता था। हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर वहां पे आ रहा है, लटके हुए लोग जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल वे। एक चारपाई होती, ठीक है, सिंपल वे में एक चारपाई है, और चारपाई के ऊपर एक आप उसको मजबूती से बांध के, जाहिर है एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उस हिसाब से उसको बांध के आप उन लोगों के पास ले जाएं। हेलीकॉप्टर की हाइट ऊंची हो और उसमें आप एक एक करके उनको निकाल सकते थे। अगर आपको लगता है कि ये चारपाई एक सेफ्टी नहीं है, तो लोहे की एक कुर्सी, इसको आप बांध लें, एक बंदा उसके ऊपर आप बैठा लें, और हेलीकॉप्टर के साथ जो रस्सी बांधी जाती है वो अच्छा खासा वेट उठा सकती है। एक बंदा बार बार जाता, 4 बच्चों को लेके आ जाता, फिर दूसरे बंदों को आहिस्ता आहिस्ता करके आप उतार सकते थे। और ये सारा दिन ड्रामा चलता रहा कि जी मीडिया बता रहा है हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने की हो रही थी, और मीडिया में एक मार्केटिंग हो रही थी, एक अदारे की, एक रेस्क्यू अदारे की जो ये कर सकता है। लेकिन शाम तक कुछ ना हो सका। मकामी लोग जब, आप ये जो कितनी मुनाफकत है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, आज हमें क्लियर होगी, पूरी आवाम को पता लग गया। शाम तक कुछ ना हो सका। किसी बड़े अहदेदार के आ रहे हैं, वजीर आजम, वजीर आला इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल वे में 10 मिनट में आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते थे। लेकिन जो वहां के मकामी लोग हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, और हमें खुद भी करने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ की जो इंतज़ामिया है
बस उनको एक टाइम चाहिए था, एक हाइप क्रिएट करनी थी मुल्क भर में, जैसे किसी ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेनी हो। तो जनाब मकामी लोगों ने अपने तई शाम के टाइम 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, और बाकी को भी वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे सुबह आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो सारे लोग रेस्क्यू हो चुकेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को जो अपने लोगों को लटका कर एक इज्जत बनाने के चक्कर में, तो जनाब ये इज्जत आपने बड़ा अरसा लगा के बड़ी मेहनत करके गवाई है, इतनी छोटी चीज पे ये वापस आने वाली नहीं है। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आवाम चाहती है, और वो आप नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। आगे चलते हैं कुछ मजीद खबरों की तरफ। कल मैंने आपको बताया था कि एक शैतान सिर्फ इंसान जज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, वो क्या करने जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि वो आज क्या करेगा, और उसने वो ही किया। छुट्टी वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जो आका है जिन्होंने उसे पालतू रखा हुआ है, उनका भी केस लगा हुआ था और वो भी सुनना जरूरी था। और उसमें ऐसा था कि कुछ जो कानूनी हम लोग तो इतने कानूनी लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो उसमें आप अगर मुझसे रिक्वेस्ट करें या मुझे कुछ कहें तो मैं उसमें आपको कुछ शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये जो इंटरम ऑर्डर था, इस इंटरम ऑर्डर में हाई कोर्ट में आप इंट्रा कोर्ट अपील सस्पेंड नहीं कर सकते। तो अब उसमें उनको तो रिलीफ नहीं मिला जो उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीनी अदालत के नोटिस किए थे, तो ये तौहीनी अदालत तो होगी अब, क्योंकि आज उनको रिलीफ नहीं मिला। तो वो अब तौहीनी अदालत होने के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या जिधर जाते हैं, वो एक लंबी चीज है। लेकिन फिलहाल ये फैसला अपनी जगह पे रुका हुआ है, और जिनको रिलीफ मिलना था, शमदाना गुलजार साहबा और आफरीदी साहब, इनको रिलीफ मिल गया, इनको अब वो गिरफ्तार नहीं कर सकते इस फैसले, आज के फैसले के बाद। अच्छा चलते हैं, तो इमरान खान क्या उन्होंने जनाब, जैसे मैंने आपको बताया था और एज एक्सपेक्टेड कि उन्होंने जुमेरात तक लेगी। अब जुमेरात क्यों हुई, ये तो 2 हफ्ते पे लेने जा रहे थे। वहां पे तो लतीफ खोसा साहब ने फिर अपने जब ऊंची आवाज में दलाल देना शुरू की और कुछ उनको झंझोड़ा के आप जहां पे बैठे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो 2 दिन का टाइम मिला। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन के वकील है ना, मदई के वकील है, वो कहते जी मेरी तैयारी नहीं है। उन्होंने पूरा केस लड़ा, एक एक उन्होंने दिन अपना दिया, एक एक घंटा दिया, और वो कहते जी मेरी तैयारी नहीं है इसमें। अभी कभी ये अगर अवाम के हाथ आ जाए तो अवाम इनको बताएगी कि कैसे तैयारी करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे जजों से, ऐसे ओहदेदारान से, ऐसे वकला से महफूज रखे, क्योंकि ये एक शैतान सिफ्त है और शैतान का काम शैतानी करना होता है। कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील लगी हुई है इमरान खान साहब की 23 तारीख की। अब गेम क्या डाली है मैं आपको बताता हूँ। गेम ये डाली है कि 23 तारीख, जैसे कि इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गेम डाली है, वो डेट 24 दी है। अब जो कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपकी कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फिक्स है, आप कल का वेट करें। और ये कल क्या करेंगे, ये इस्लामाबाद में जो एक शैतान सिर्फ जज बैठा है, ये खींच के शाम तक लेके जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट की टाइमिंग खत्म हो जाए। और आगे जुम्मा है, जुम्मा वैसे हाफ डे है, कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगी, जैसे कि ख्वाजा हारस के क्लर्क को उठा लिया था। तो इस तरह का मामला करेंगे और आगे सैटरडे संडे फिर छुट्टी आ जाएगी। तो ये एक प्री प्लान चल रहा है और उसमें ये जो मोहरे हैं ये अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे की तो उम्मीद हम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करे, कल कुछ इंसाफ और उसके आइन के मुताबिक फैसले हो जाए तो बेहतर है, वरना जेल में तो बैठे हुए हैं खान साहब। अच्छा, खान साहब की जेल में बैठे हुए आज उनकी वाइफ से मुलाकात हुई है और कल के दिन उम्मीद है कि उनकी लतीफ खोसा साहब से भी मुलाकात होगी जो उनके इस केस में वकील हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने जेल में बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है। अब वो बहुत बड़ा कार्ड आप देखेंगे कि जेल में बैठ के क्या खेल सकते हैं। उन्होंने जेल में बैठ के पहले भी वो 2-3 बार आमर फारूक पे अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर वो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, उन्होंने देना है सुप्रीडेंट को, जेल सुप्रीडेंट को।
अब जेलर तो आपको मैंने एक पहले वीडियो में कहा था कि वो तो बहुत महान बड़े एक वो पुरानी जमाने की फिल्मों के जो जेलर है ना उस तरह है। वो ऐसा नहीं होगा कि कल इमरान खान साहब के हुक्म पे भागे जाएंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दे देंगे, लेकिन ये हो गया है आज कल परसों, कभी भी जब ये लगेगा तो आमर फारूक तो गया, क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी 2-3 बार उनके जो साथी जजेस हैं उन पे रिजर्वेशन तो है कि वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिर्फ इक्का दुक्का जज हैं जो इस पर इतराज करेंगे। बाकी इसको सुन के तो शायद इसको अल्लाह ताला इस अजाब से हमें बजाय जो हमें एक दुख देने वाला अजाब हमारे ऊपर बैठा हुआ है, अजाब की सूरत में ये बैठा हुआ है जज। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। एक अभी कुछ ये आज सारा दिन ये चल रहा है सोशल मीडिया पर भी और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कुछ लोग व्लॉग भी इस पे कर रहे हैं जो सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, कि सदर पाकिस्तान का शायद इस्तीफ़ा आने वाला है। मैं आपको बता दूं ऐसा कभी नहीं होगा। ये सदर पाकिस्तान को खुदा ना खासा मार तो सकते हैं, उनसे इस्तीफ़ा नहीं ले सकते, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने आगे जो काम करने हैं उसके लिए ये हटा सकते हैं, वो रिज़ाइन नहीं करेंगे और ना ही ऐसा होगा इंशाल्लाह। तो इस अच्छी उम्मीद के साथ, इस अच्छी खबर के साथ कल तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।